हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको आज की इस वीडियो में। हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में न्यू टॉपिक शुरू करा था अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, जिसमें मैंने आपको 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करके दिखाई थी और मैंने ये भी कहा था कि आपको उनको याद करना है। ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चन सब कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीरियसली लेके इसको याद कर लिए। अब मैं जो है ना एक साथ सारी आइडेंटिटी से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मैं पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ को लूँगा और उनसे रिलेटेड एक वीडियो में सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। जैसे इस वीडियो में इस पार्ट में मैं केवल इन दो आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक, पहली आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से लिखी हुई आती है। नेक्स्ट, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आपको इसे लिखना आना चाहिए। ठीक, चलिए अब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप है एक्सपेंड बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी एक्सपेंड द फॉलोइंग। इनको हमें एक्सपेंड करना है, इन्हें हमें खोलना है। ठीक है, और दूसरे तरीके का क्वेश्चन कौन सा होता है वो मैं अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है नीचे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले एक्सपेंड वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपेंड करना है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगाऊंगा? ए प्लस वाली। तो हमेशा सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखा करिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और एक बात और ज़रूर लिख लिया करिए अगर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हियर ए इज इक्वल्स टू 2x है और बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 3y। ए 2x और बी 3y। बस अब ये वैल्यूज आप जो है इस फॉर्मूले में पुट कर दिए। 2x होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 2x है। ये एक बात याद रखिएगा, बहुत गलती होती है। ए की वैल्यू 2x है तो फॉर्मूले में आप देखिए कि ए का स्क्वायर है, ए के पूरे का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 2x है, इसके पूरे का स्क्वायर होगा। ऐसी बी की वैल्यू क्या है 3y, इसके पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर 2, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y। अब स्क्वायर जब खोलेंगे तो एक 2 है अंदर, वो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एक x है उसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको खोल के 2x स्क्वायर लिख देते हैं सिर्फ, जो कि गलत है। ऐसे ही इसमें 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इनको आपस में कॉन्स्टेंट टर्म्स में उनको आपस में करा ली। 2 to the 4 is 12xy। ये मेरा एक्सपेंड हो गया, आंसर आ गया मेरा ये। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे जो है आप लोग जो है इसको करते जाइए। इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हेयर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू है 4y। अब फॉर्मूला में पुट कर देना, ये 3x माइनस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 3x 4y। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 xy। ये मेरा आंसर है ना। सिंपल क्वेश्चंस, बच्चे गलती करते हैं बस इसको सॉल्व कराने में। थर्ड क्वेश्चन है x/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हेयर यहाँ पर जो a है वो x/2 है और जो b है वो y है। ठीक, तो मैं वैल्यू पुट करा दूंगा। x/2 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है यहाँ पर x/2 होल स्क्वायर, b की वैल्यू है y होल स्क्वायर माइनस 2 x/2 और y। तो ये x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो माइनस का xy बचेगा सिर्फ। ओके, आंसर। लास्ट क्वेश्चन -3t प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंफ्यूज कि इसमें ना तो a प्लस बी लग रहा है ना a माइनस बी लग रहा है, तो आप क्या करें 2z माइनस 3t होल स्क्वायर लिख लिए।
मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर -2 + 3 लिखा है कहीं तो उसको मैं 3 - 2 भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? ऊपर 3 - 2 को तब भी 1 आंसर आएगा, ऐसे भी आंसर 1 आएगा। मतलब चीज़ों को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, है ना? तो मैंने 2z - 3t का होल स्क्वायर लिख दिया। अब a - b होल स्क्वायर लगा दिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हेयर a इज इक्वल्स टू 2z, b इज इक्वल्स टू 3t। अब इनकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं। a की वैल्यू है 2z, b की वैल्यू है 3t, a की वैल्यू 2z, b की वैल्यू 3t। ये 4z स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर माइनस 12zt मेरा आंसर है। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, वो मैंने लिखा नहीं है। देखिए उसमें क्या करते हैं, जैसे माइनस का 2x और माइनस का y का होल स्क्वायर अगर ये एक्सपेंड करवाएं, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ना तो a प्लस बी का आपको लगता हुआ दिख रहा है, ना a माइनस बी का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं करूँगा क्या इसमें, इस ब्रैकेट के अंदर मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ये 2x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक, मैंने बताया आपको नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पावर इवन लगी हो तो वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको आप जो है a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, उसमें लिखा होता है फैक्टराइज। मतलब इनको हमें अगर है ना फैक्टराइज कराना है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम LHS से RHS की तरफ गए। अब इन वाले फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस में RHS से LHS की तरफ जाएंगे हम। ठीक, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी आपको लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो पहली वाली लगेगी। अब पहली वाली तो लगेगी, लेकिन इसको इस रूप में हमें इसको चेंज कराना है। क्या मतलब हुआ, हमें इसको जो है ए का स्क्वायर दिखाना है। मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया। लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये जो 9x स्क्वायर है, तो इसमें जो 9 लगा है ये 3 का स्क्वायर होगा, तो ये 3 और x का होल स्क्वायर ले सकता हूँ उसको मैं। देखिए अगर 3x का होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो 9x स्क्वायर तो आ जाएगा वापस। ठीक, प्लस जो स्क्वायर वाली टर्म है पहले इसको पकड़िए, ये वाई स्क्वायर तो ये वाई का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए प्लस का 2ab। अब जो बीच वाली टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो ए और बी निकाले हैं वो हम बीच में लिखेंगे 2ab है, 2a और b। इनकी मदद से हमने ये लिखा, लेकिन हम इसको चेक कराएंगे कि ये मल्टीप्लाई होकर वापस ये आ जाएगा जो ऊपर मिड वाली टर्म है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6xy, तो देखिए 6xy मेरा आ गया, मतलब बिल्कुल ठीक है मेरा। तो ये अब मेरी बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जो कि होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a क्या है 3x और b क्या है y। तो मेरी जो x बन गई फैक्टराइज, मैंने इसको कर दिया, वो हो जाएगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये मैंने इसको फैक्टराइज करा दिया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो फाइनल आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें देखिए आपको केवल स्क्वायर एक टर्म पे दिख रहा है और किसी पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर एक टर्म पे भी स्क्वायर होगा तब भी हमें यही आइडेंटिटी लगाएंगे। और इसमें मुझे साइन दिख रहा है यहाँ पर माइनस का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली हम आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे। ठीक, तो अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे हम, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, अब बीच में मैं इनकी मदद से 2a भी लिखने की कोशिश करूँगा, 2a और b। अब क्या इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ रहा है
2^4 बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल ठीक करा है मैंने। तो a² - 2ab + b² के फॉर्म में ये मेरा बन गया, और ये होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a है मेरा 2y और b है मेरा 1। अब जो है, जो मेरी टर्म दे रखी थी, इज इक्वल टू ये हो जाएगा a की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2y - 1, 2y - 1, ये मेरा आंसर हो गया। ये मैंने फैक्टराइज करा दिया इसको। ठीक है, हमने अभी तक फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म एक्सपेंशन पढ़ा था ना। ये दूसरा तरीका होता है फैक्टराइज कराने का, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। -x² / 4 -xy - y²। इसमें तो सब माइनस है, तो उसमें वही करेंगे हम। क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो x² / 4 + xy + y²। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगा लेंगे, क्या लग रहा है, x/2 का होल स्क्वायर लगाइए, प्लस ये y का स्क्वायर हो गया। अब इनकी मदद से हम 2a भी लिख लेते हैं। क्या इसको सॉल्व करा आपको xy आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये माइनस x/2 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये माइनस साइन बाहर है, ये स्क्वायर के अंदर कहीं नहीं है, तो इसीलिए माइनस का माइनस रहेगा, ये भी इसका कुछ नहीं होगा, ये माइनस रहेगा। तो ये मेरा ये आ गया। अब माइनस का साइन लगा रहेगा, तो ये x/2 + y और x/2 + y। ठीक, चाहे इस ये भी हो सकता है, और चाहे तो ये जो माइनस साइन है, इसकी किसी भी सिर्फ एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट में अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ इस माइनस की, तो माइनस का x/2 - y हो जाएगा, और दूसरा वाला ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में ना, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ आपकी होती है, तो किसी एक ही से तो मल्टीप्लाई कराते हैं आप, दोनों तो थोड़ी कराते हैं। यहाँ मैंने 3 से करा, 2 × 3 = 6 × 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वही मैंने यहाँ पर करा है। ये माइनस साइन और ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो इस माइनस साइन की किसी भी एक टर्म से मैंने मल्टीप्लाई करा दी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिएगा। अब हम नेक्स्ट में क्यूबिक वाले क्वेश्चंस